ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। 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 शासनपति भगवान महावीर को पंचांग प्रणति वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, जीवन नैया के कर्णधार आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन निर्मल चरणों में पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन। संबोधि ग्रंथ के रचयिता आचार्य महाप्रज्ञ को वंदन। संबोधि ग्रंथ का स्वाध्याय अध्याय 14 गृहस्थ धर्म प्रबोधन। भगवान ने मेघ को कहा कि मैंने दो प्रकार का धर्म का एक ही प्रकार है, उसके दो भेद हैं। अणगार के लिए जो महाव्रत का आराधना करता है वह अणगार कहलाता है, साधु या साध्वी कहलाता है। और जो अनुव्रतो धर्म का पालन करता है वह श्रावक श्राविका कहलाता है। मैंने इन 4 तीर्थ की स्थापना की है। तो मेघ कहने लगा, मेघ प्राह अगारीणाम कथम धर्म व्यापृतानां च कर्मसु ग्रहीणाम यदि धर्म स्यादनगारो हि को भवेत्। मेघ बोला, भंते गृहस्थी में लगे हुए गृहस्थों में धर्म कैसे हो सकता है? यदि गृहस्थ भी धर्म का अधिकारी होगा तो फिर साधु कौन बनेगा? तो भगवान ने यह बात स्पष्ट कर दी पहले कि धर्म घर में भी नहीं होता, घर में रहने से भी नहीं होता और घर छोड़ने से भी नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि परिवार को संभालना, समाज में रहना यही धर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि यह घर गृहस्थी संभाल कर धर्म नहीं हो सकता, इसे छोड़कर ही धर्म हो सकता है। दोनों ओर से भ्रांति है। भगवान ने कहा कि जो अनासक्ति की दिशा में प्रस्थान करता है, जो मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन की दिशा में, अविरति से व्रत की दिशा में, प्रमाद से अप्रमाद की दिशा में, कषाय से अकषाय की दिशा में, अशुभ योग से शुभ योग की दिशा में जो पुरुषार्थ करता है वह धर्म के मार्ग पर अवस्थित है। वह चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। तो फिर
मेघ ने प्रश्न किया कि यदि गृहस्थ भी धर्म का अधिकारी है, गृहस्थ में रहते हुए भी धर्म हो सकता है, तो फिर साधु कौन बनेगा अथवा साधु क्यों बनने की अपेक्षा होगी। साधु जीवन को उत्कृष्ट, जैन धर्म में उत्कृष्ट माना गया है। अन्य धर्मों में गृहस्थ को उत्कृष्ट माना गया है, परंतु जैन धर्म में गृहस्थ हो या साधु, उसे धर्म की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से ही उत्कृष्ट माना गया है कि जिसका जितना संयम, जैसा संयम का पालन करता है, उस आधार पर श्रेष्ठता की बात है। जिसके भीतर जितनी विनम्रता वह उतना श्रेष्ठ। यहाँ अहंकार की बात नहीं है। जहाँ धन की बात है वहाँ अहंकार की बात होती है। जहाँ चारित्र की बात है वहाँ व्यक्ति अपनी विनम्रता से श्रेष्ठ होता है। आज आचार्य महाश्रमण आचार्य हैं, परंतु वे कितने विनम्र हैं। और बड़ों की विनम्रता छोटों के लिए आदर्श होती है, प्रेरणा स्रोत होती है। कि कितने ऋजु हैं, कितने विनम्र हैं, कितने शांत हैं, कितने अनासक्त हैं, निष्प्रेह हैं। तो भगवान ने मेघ के प्रश्न को समाहित करते हुए कहा, भगवान प्राह सत्यम देवानुप्रियमेतद् मुमुक्षा यस्य नोत्कटा न वृत्तमनगाराणां न नाम प्रतिपद्यते सवृत्तमनगाराणां न नाम प्रतिपद्यते। भगवान ने कहा, देवानुप्रिय, यह सत्य है कि जिसमें मुक्त होने की प्रबल इच्छा नहीं है, मुमुक्षा भाव जिसका प्रबल नहीं है, वह अणगार वृत्ति को, मुनि धर्म को स्वीकार नहीं करता है। व्यक्ति बहुत बार छोड़ना नहीं चाहता है। धन संपत्ति के साथ, परिवार के साथ, संबंधों के साथ राग का एक अनुबंध जुड़ा हुआ है। वह अनुबंध राग का कितना गाढ़ है, कितना प्रतनु है, यह तो व्यक्ति स्वयं ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। परंतु एक भीतर से राग का अनुबंध बना हुआ है और एक बाहर से व्यक्ति उस राग के अनुबंध के अनुसार ही जीवन का यापन भी कर रहा है। तो व्यक्ति बहुत बार कहता है कि मेरा कोई किसी से कोई लगाव नहीं है, मैं तो रह रहा हूँ, परंतु भीतर में लगाव है, तभी व्यक्ति किसी वस्तु का सेवन करता है। तो भगवान ने कहा, जब तक मोक्षा भाव प्रबल नहीं होता तब तक जीव मुनि धर्म को स्वीकार नहीं करता है। जब तक प्रबल अनासक्ति उत्पन्न नहीं होती, प्रबल वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, तब तक मुनि धर्म की साधना नहीं होती है। एक बार आचार्य तुलसी के पास कुछ शरणार्थी आए, कहने लगे कि देखो गुरुदेव, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया,
घर भी पीछे छूट गया, धन संपत्ति भी छूट गई, परिवार भी छूट गया, सब कुछ छूट गया हमारा। आचार्य तुलसी ने कहा कि तुम और हम एक ही स्थिति है। तुम्हारे पास भी घर नहीं है, हमारे पास भी घर नहीं है। तुम्हारे पास भी धन संपत्ति नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। तुम्हारे पास भी कोई परिवार नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। अंतर इतना ही है कि तुम्हारा छूट गया, इसलिए तुम्हें दुख की अनुभूति हो रही है और हमने छोड़ दिया। आयुष्य पूर्ण होने के साथ तो सब कुछ छूट ही जाता है। यह छोड़ने की साधना अर्थात जो राग का अनुबंध है, उस राग के अनुबंध से मुक्त होने की साधना। प्रेम और राग एक नहीं है। रागवश व्यक्ति स्वयं के जो स्वयं के लिए जो श्रेय है उसे भी छोड़ देता है। दूसरे को भी रागवश वह प्रिय के मार्ग की ओर प्रेरित कर देता है, प्रियता प्रियता के मार्ग की ओर प्रेरित कर देता है। यह सब राग के खेल हैं। तो भगवान ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। उत्कृष्ट मुमुक्षा भाव भी है व्यक्ति के अंदर। फिर उसके बाद जब तक तात्विक दृष्टि से हम समझें कि जब तक अनंतानुबंधी कषाय का उपशमन नहीं होता, क्षयोपशम नहीं होता, क्षय नहीं होता, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। जब व्यक्ति के अनंतानुबंधी कषाय का उपशम होता है, क्षयोपशम होता है, तब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। तब उसका दृष्टिकोण निर्मल बन जाता है। वह धर्म को अधर्म मानता है, अधर्म को धर्म मानता है। वह मानता है कि संयम धर्म है और असंयम जो है वह अधर्म है। संयम मुक्ति का मार्ग है, असंयम बंधन का मार्ग है। समता मुक्ति का मार्ग है और कषाय जो है वह बंधन का मार्ग है। अशुभ योग बंधन का मार्ग है, शुभ योग मुक्ति का मार्ग है। फिर अगला चतुष्क है अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया लोभ। जब यह इसका क्षयोपशम होता है, जब व्यक्ति इसे कम कर देता है, क्रोध मान माया लोभ को और क्षीण कर देता है, जब वह त्याग की दिशा में अभ्यास करना प्रारंभ कर देता है, तब वह देशव्रती बनता है, पांचवें गुण स्थान में पहुंच जाता है, वह श्रावक बन जाता है। देश रूप से वह पापों से विरत हो जाता है, सावध्य योग से विरत हो जाता है। श्रावक भी 2 करण 3 योग से सामायिक की आराधना करता है। उस समय वह अनुमोदना के अतिरिक्त सभी पापों से विरति की कालबद्ध साधना करता है, परंतु उसके आजीवन के लिए वैसी साधना संभव नहीं है, क्योंकि उसे परिवार का पालन पोषण भी करना है। उसके भीतर अभी सांसारिक सुखों को भोगने की लालसा भी है।
उसके भीतर अभी यश अपयश सम्मान प्राप्त करने की कामना भी है। उसके भीतर अभी विषय लोलुपता भी है। उस विषय लोलुपता को कम करने के लिए, कषाय को कम करने के लिए वह देश संयम की आराधना का पथ स्वीकार करता है। यह कुछ संकल्प आजीवन के लिए स्वीकार करता है, देशव्रती कहलाता है। फिर जैसे ही प्रत्याख्यान कषाय का उपशम सूक्ष्म होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति संयम का अभ्यास करता है, तप का अभ्यास करता है, उससे मोह कर्म और क्षीण हो जाता है। और क्षीण होते होते वह छठे गुण स्थान में पहुंच जाता है, सर्वविरति की आराधना करता है, वह साधु बन जाता है। तो जब यह तृष्णा जो अव्रत है वह पूर्ण रूप से जब उसका निरोध कर देता है कि मुझे अब इन विषय कषायों से दूर ही रहना है, मुझे पूर्ण रूप से आत्मरमण में, आत्मा की साधना में अपने समय को लगाना है, तो वह आजीवन के लिए मुनि धर्म स्वीकार कर लेता है। इसलिए भगवान ने कहा जब तक प्रबल मुमुक्षा भाव नहीं होता, निरंतर मुमुक्षा भाव, तब तक व्यक्ति मुनि जीवन अंगीकार नहीं करता है। मुमुक्षा यावती यस्य समतां तावती श्रिता आचरति ग्रही धर्मं व्यापृतो अपि च कर्मसु। जिस गृहस्थ में मुक्त होने की जितनी भावना होती है वह उतनी ही मात्रा में समता का आचरण करता है, और जितनी मात्रा में समता का आचरण करता है उतनी ही मात्रा में धर्म का आचरण करता है। इस प्रकार वह गृहस्थ के कार्यों में लगा रहने पर भी धर्म की आराधना करने का अधिकारी होता है। मुमुक्षा भाव जिसमें जितना अधिक होता है, मुमुक्षा यावती यस्य समतां तावतीं शितः। व्यक्ति समता की साधना करना चाहता है, सामायिक की साधना, साधु के आजीवन सामायिक का प्रत्याख्यान होता है। श्रावक पूर्ण रूप से 3 करण 3 योग से सामायिक का प्रत्याख्यान होता है। श्रावक 2 करण 3 योग से आंशिक रूप से सावध्य योग का त्याग करता है। समता का भाव कैसे बढ़े, इसके लिए आचार्य कहते हैं मुमुक्षा यावती यस्य समतां तावतीं शितः। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी मुमुक्षा भाव है वह उतना ही उसके भीतर समता की भी क्षमता होती है। जब व्यक्ति के भीतर तीव्र मुमुक्षा भाव पैदा होता है, ये भाव पैदा होता है कि मुझे शांति का जीवन जीना है, मुझे आनंद का जीवन जीना है, मुझे संयम का जीवन जीना है, ऐसी तीव्र भावना पैदा होती है। जितनी वह तीव्र भावना होती है व्यक्ति उतना ही अधिक समता में रमण करता है।
पूर्व क्षोभम के अनुसार सहज ही व्यक्ति के भीतर इस समता का तारतम्य पाया जाता है, परंतु यहाँ साधना की दृष्टि से बताया कि वर्तमान में जागरूक रहते हुए व्यक्ति प्रतिक्षण समता में रहने का अभ्यास करना चाहता है तो उसे अनासक्ति की साधना करनी होगी कि संसार में बहुत कुछ हो रहा है, परिवार में बहुत कुछ होता है और हमारे शरीर के भीतर भी बहुत कुछ हो रहा है। कभी अनुकूल संयोग होता है, कभी प्रतिकूल संयोग होता है। अनुकूल और प्रतिकूल संयोग के प्रति जो प्रियता और अप्रियता का भाव है, वह प्रियता और अप्रियता का भाव राग द्वेष उत्पन्न करता है। यह प्रेयस का मार्ग है। मुमुक्षा का मार्ग, समता का मार्ग श्रेयस का मार्ग है कि मेरे लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या मेरे लिए अकर्तव्य है, अकरणीय है, क्या मेरे लिए धर्म है और क्या अधर्म है। इस प्रकार से विवेक पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है वह व्यक्ति राग द्वेष को क्षीण कर देता है, समता भाव में रमण करता है। तो गृहस्थ जो है, आगे कहा जिस गृहस्थ में जितना मुमुक्षा भाव होता है उतनी मात्रा में समता की आराधना करता है और जितनी मात्रा में समता का आचरण करता है उतनी मात्रा में उसके धर्म का आचरण हो जाता है। इस प्रकार वह गृहस्थ के कार्यों में लगे रहने पर भी धर्म की आराधना करने का अधिकारी होता है। इस सांसारिक कार्य करते हुए भी व्यक्ति के भीतर समता का भाव बना रहे। वह सांसारिक कार्यों को छोड़ नहीं पाता, परंतु उन सांसारिक कार्यों को करते हुए वह समता की आराधना करे, किसी के साथ छल कपट न करे, झूठ न बोले। मुझे गृहस्थ को धर्म धन का अर्जन करना है, परंतु वह झूठ बोलकर छल कपट करके धन का अर्जन न करे। गृहस्थ को भी परिवार का पालन पोषण करना है वह, परंतु परिवार में धन संपत्ति में गृद्ध ना हो, उसे सुख दुख का मापदंड न माने। व्यक्ति धन संपत्ति को सुख दुख का मापदंड मान लेता है तो उससे फिर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। परंपरा रूप से विकारों की श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टिकोण, जो दृष्टिकोण व्यक्ति का गलत होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो उसका सारा जो वाणी और व्यवहार है वह वैसी ही वाणी, वैसे ही चिंतन, वैसे ही व्यवहार का सृजन करता है, वैसी ही सृष्टि बना लेता है, वैसा ही संसार बना लेता है। तो यह चिंतन, यह जो प्रगाढ़ लिप्सा, यह जो धन संपत्ति है, धन संपत्ति से व्यक्ति का बड़प्पन होता है, धन संपत्ति से सुख प्राप्त होता है, यह मान्यता आसक्ति उत्पन्न करती है, या यह ऐसा कह सकते हैं यह मान्यता आसक्ति से उत्पन्न है। दोनों ही बातें सही हैं। तो इस मान्यता, इस दृष्टिकोण का हम परिवर्तन करें और आसक्ति को भी क्षीण करें। जब इस दृष्टिकोण का परिवर्तन करते हैं और
इस दृष्टिकोण के आधार पर जब व्यक्ति साधना करता है तो वह संकल्प ग्रहण करता है कि मुझे धनार्जन करना है, जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन का अर्जन करना है, धन का संरक्षण भी करना है, धन का व्यय भी करना है, परंतु उसमें मुझे संयम का पालन करना है, संयम रखना है, असंयम का आचरण नहीं करना है। मुझे परिवार का पालन पोषण भी करना है, मुझे सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी करना है, परंतु यह सब भौतिक जीवन है। ये भौतिक जीवन तभी अच्छा होता है यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है, यदि व्यक्ति के भीतर क्षमा का भाव है, यदि व्यक्ति के भीतर संतोष की भावना है, तभी सामुदायिक जीवन भी, सामाजिक जीवन भी व्यक्ति का अच्छा होता है। व्यक्ति की मन स्थिति कैसी अच्छी रहे। जब यह चिंतन उत्पन्न होता है तो परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, व्यक्ति अपनी मन स्थिति को अच्छा बनाने की दिशा में प्रस्थान करता है। तो भगवान ने कहा कि जो गृहस्थ है वह भी अपनी जितनी वह समता की आराधना करता है उस हिसाब से वह धर्म ही कर रहा है, धर्म कार्य में ही लगा हुआ है, वह धार्मिक ही है। तथा अंतराय क्षया लब्धि करणं वपु शाश्वतम्। वीर्य यह आत्मा को, वह वीर्य शक्ति है, आत्मा की शक्ति वह वीर्य है, चेतना की शक्ति, संकल्प शक्ति। यह जो आत्मा की शक्ति है इसके दो प्रकार हैं, लब्धि वीर्य और कर्ण वीर्य। अंतराय कर्म के कारण जीव के वीर्य में अवरोध उत्पन्न होता है। जब वीर्य में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कितना वीर्य का क्षोभन होता है उसी के अनुसार जीव को शरीर, इंद्रिय आदि की प्राप्ति होती है। और यह लब्धि वीर्य है कि व्यक्ति के पास शक्ति है, उसे शक्ति प्राप्त हो गई। शक्ति ही नहीं है तो शक्तिहीन व्यक्ति तो क्या कर सकता है। जिसकी शक्ति में ही कर्मों का अवरोध है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। और शक्ति के उपयोग के अनुसार ही साधन प्राप्त होते हैं, परंतु साधन भी प्राप्त हो गए, यदि वह साधनों का उपयोग नहीं करता तो वह कुछ नहीं कर सकता है। जैसा वह साधनों का उपयोग करता है वह अपनी शक्ति को का वैसा ही नियोजन कर लेता है। व्यक्ति को शक्ति प्राप्त है, चिंतन की शक्ति प्राप्त है, शरीर से प्रवृत्ति करने की शक्ति प्राप्त है, इंद्रियों की शक्ति प्राप्त है, वाणी की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, यह व्यक्ति की अपनी इच्छा है। कैसा चिंतन करना है, कैसा चिंतन नहीं करना है, यह विवेक व्यक्ति रख सकता है। यदि वह यह विवेक नहीं रखता और गलत चिंतन करता है, जैसा इस शक्ति का जैसा व्यक्ति उपयोग करेगा वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा।
तो यह जो शक्ति है, यह जीव ने अनंत कष्टों को सहन कर, अनंत जन्मों में अनंत कष्ट सहन कर इस शक्ति को प्राप्त किया है, इस वीर का शोभशम किया है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का शोभशम करते करते जीव को यह मनुष्य भव प्राप्त हुआ है। और शरीर के माध्यम से कर्णवीर्य का जीव उपयोग करता है, लब्धि और उपयोग। लब्धि वीर्य, कर्णवीर्य। कर्णवीर्य व्यक्ति को प्राप्त है योग के रूप में, मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, शरीर की शक्ति। सिद्ध भगवान के पास लब्धि वीर्य होता है परंतु कर्ण वीर्य नहीं होता। उनके पास मन, वाणी और शरीर नहीं होते हैं। अरिहंत भगवान के पास मन भी होता है, वाणी भी होती है और शरीर भी होता है। तो यह शरीर, मन, वाणी, इंद्रियां हमें प्राप्त हैं। इसके द्वारा हम प्रवृत्ति करते हैं। जो लब्धि वीर्य प्राप्त है उसका उपयोग करता है जीव और विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां करता है। वपुष्मतो भवेद्वाणी मनोऽप्यसेव जायते शारीरिकं वाचिकं च मानसं तत्त्रिधा भवेत्। जिसके शरीर होता है उसी के वाणी और मन होते हैं। सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता, उनके अतिरिक्त सभी जीवों के शरीर होता है, परंतु जिसके शरीर हो उसके वाणी और मन भी हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर जिसके शरीर होता है उसी के वाणी और मन होता है, यह नियम है। तो कर्णवीर्य 3 प्रकार का है, शरीर, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। मन से व्यक्ति क्रिया करता है, वचन से क्रिया करता है और शरीर से क्रिया करता है। योग कर्म प्रवृत्तिर्वा व्यापार का करणम क्रिया एकार्थ का भवन्ति ते शब्दा कर्माभिधायका। योग, कर्म, प्रवृत्ति, व्यापार, करण और क्रिया, इन विभिन्न नामों से यह कर्णवीर्य जो है इसको बताया जाता है। योग भी, योग का अर्थ है प्रवृत्ति, कर्णवीर्य का अर्थ है प्रवृत्ति करना, कर्म का अर्थ है प्रवृत्ति करना और प्रवृत्ति का अर्थ तो प्रवृत्ति करना है ही। व्यापार करना, इस रूप में भी प्रवृत्ति करने का अर्थ कहते हैं कि इंद्रियों का व्यापार, मन का व्यापार, वाणी का व्यापार, शरीर का व्यापार, इसका अर्थ है इंद्रिय आदि से प्रवृत्ति करना। इसी प्रकार क्रिया रूप में भी मन की क्रिया, वाणी की क्रिया, शरीर की क्रिया। सदसतोः प्रभेदेन द्विविधं कर्म विद्यते निवृत्तिरसतः पूर्वं ततः सतो अपि जायते। कर्म के 2 प्रकार हैं, सत और असत। साधना के प्रारंभ में असत कर्म की निवृत्ति होती है और जब साधना अपने चरम पर पहुंच जाती है तो सत्कर्म की भी निवृत्ति हो जाती है। तो प्रवृत्ति योग के 2 प्रकार हैं, शुभ योग और अशुभ योग। शुभ व्यापार, अशुभ व्यापार, शुभ प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति, शुभ क्रिया, अशुभ क्रिया। तो साधना करने के लिए हमें अशुभ योग को छोड़ना है। शुभ योग को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वह तो स्वयं ही छूट जाता है। जब व्यक्ति की योग क्रिया कृतार्थ हो जाती है तो 14वें गुण स्थान में वह अयोगी हो जाता है। अयोगी होने के लिए
अयोगी होने में योग अपने आप में बाधा नहीं है, अयोगी होने में कषाय बाधा है। अतः अशुभ योग को छोड़ने का अर्थ है कषाय को छोड़ना। जब कषाय छूट जाता है तो अनावश्यक प्रवृत्ति अपने आप ही छूट जाती है। जब व्यक्ति का अज्ञान मिट जाता है, जब व्यक्ति का दृष्टिकोण निर्मल हो जाता है, जब व्यक्ति का मोह क्षीण हो जाता है, तो वह प्रमाद युक्त प्रवृत्ति, अनावश्यक प्रवृत्ति से अपने आप ही विरत हो जाता है। तो बेसिकली हमें कषाय को छोड़ना है। तो यहाँ कहा गया कि साधना के प्रारंभ में असत कर्म की निवृत्ति होती है, कि हमें असत कर्मों को छोड़ना है। साधु भी जो संकल्प ग्रहण करता है उसमें वह सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता है, और श्रावक भी जो संकल्प ग्रहण करता है उसमें वह भी सामायिक में सावध्य योग का ही प्रत्याख्यान करता है। व्रत ग्रहण करता है उसमें वह सावध्य योग का ही प्रत्याख्यान करता है। तो साधना करने के लिए हमें सावध्य भावों को छोड़ना है। सावध्य भाव ही योग के रूप में प्रकट होते हैं। यदि भीतर में व्यक्ति के कषाय भाव का उदय नहीं है, क्रोध मान माया लोभ नहीं है, प्रमाद नहीं है, तो योग उसका निर्मल ही होगा। यदि व्यक्ति कुछ हिंसा की प्रवृत्ति कर रहा है तो इसका मतलब उसके भीतर कहीं ना कहीं मिथ्यात्व, अविरति, कषाय या प्रमाद के अध्यवसाय जो हैं वे सक्रिय हैं। जीव जब प्रमाद में जाता है, जब कषाय में चला जाता है, प्रमादवश भी कभी कषाय में चला जाता है। अनजाने में भी व्यक्ति जानता नहीं है, अनजाने में भी व्यक्ति कषाय भाव में ही लीन रहता है, और कभी व्यक्ति जान कर भी कषाय भाव में लीन रहता है। मिथ्या दृष्टि में स्थित जो मन है वह नहीं जानता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और असंगी जीव ये तो मन ही नहीं है, ये जानने का साधन ही नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जानता तो आत्मा है, परंतु उस जानता वह ज्ञान से है, और मन जो है वह ज्ञान की ही एक विकसित अवस्था है। तो जब जीव के पास मन ही नहीं है, केवल इंद्रिय ज्ञान है, तो वह धर्म अधर्म को कैसे जानेगा, सत्य और असत्य को कैसे जानेगा, सत्य प्रवृत्ति क्या है, असत्य प्रवृत्ति क्या है। तो जानकर जो असत्य प्रवृत्ति का त्याग करता है, जानकर संकल्प पूर्वक जो असत्य प्रवृत्ति से निवृत्त होने की साधना करता है, वह धर्म की आराधना करता है कि मुझे अहिंसा का जीवन जीना है, सत्य का जीवन जीना है, संयम का जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का जीवन जीना है। निरोधः कर्मणां पूर्णः कर्तुं शक्यो न देहिभिः। कर्तुं शक्यो न देहिभिः विनिवृत्ते शरीरे अस्मिन् स्वयं कर्म निवर्तते।
जब तक शरीर रहता है तब तक देहधारी जीव कर्म क्रिया का पूर्ण रूप से निरोध नहीं कर सकता। शरीर के निवृत्त होने पर कर्म अपने आप ही निवृत्त हो जाता है। तो हमें कर्म को नहीं छोड़ना है। गीता में कहा निष्काम कर्म जो करता है वह अकर्मा होता है। आचारांग में आचार्य महाप्रज्ञ जी भी यही कहते हैं कि परिज्ञात कर्मा कौन होता है? जो परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा से संपन्न होता है वह परिज्ञात कर्मा होता है। अर्थात जो जिसके भीतर विवेक परिज्ञा जागृत हो जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, वह व्यक्ति परिज्ञात कर्मा कहलाता है। जिसकी प्रवृत्ति विवेक पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है वह परिज्ञात कर्मा कहलाता है। तो यहाँ शास्त्रकार कहता है कि जब तक शरीर है तब तक देहधारी जीव कर्म क्रिया का पूर्ण रूप से निरोध नहीं कर सकता। तो हमें अक्रिय नहीं बनना है। वैसे तो यह क्रियाशील होना अक्रियाशील होना यह सापेक्ष बात है। यदि सापेक्ष दृष्टि से देखें तो सिद्ध भगवान भी पूर्ण रूप से अक्रिय नहीं होते। जो द्रव्य है वह अपनी क्रिया तो करता ही है, परंतु यहाँ कर्ण वीर्य की अपेक्षा से, मन वचन शरीर की प्रवृत्ति की अपेक्षा से हम क्रिया को समझ रहे हैं। तो अपेक्षा दृष्टि से ही किसी बात को समझा जा सकता है। तो क्रिया करना यह हमारी शक्ति है, परंतु हर समय क्रिया न तो व्यक्ति कर सकता है और न कोई करता है। हर समय व्यक्ति बोलता नहीं है, हर समय व्यक्ति शरीर से प्रवृत्ति नहीं करता है और हर समय व्यक्ति चिंतन भी नहीं करता है। तो जब भी हमें अपेक्षा होती है, व्यक्ति आवश्यकता या आकांक्षाओं के कारण क्रिया करता है, प्रवृत्ति करता है, तो क्रिया को छोड़ा नहीं जा सकता। शरीर हमें प्राप्त है, क्रिया की शक्ति हमें प्राप्त है। क्रिया की शक्ति को नहीं छोड़ना। उस क्रिया की शक्ति के साथ जो विकार उत्पन्न हो गया है, राग द्वेष का विकार उत्पन्न हो गया है, अज्ञान उत्पन्न हो गया है, उस अज्ञान से मुक्त होना है, यही मोक्ष है। तो विद्यमाने शरीरे अस्मिन् सततं कर्म जायते निवृत्तिरस्तः कार्या प्रवृत्तिश्च सतस्तथा। जब तक शरीर विद्यमान रहता है तब तक कुछ ना कुछ कर्म तो चलता ही रहता है। सूक्ष्म रूप से कुछ ना कुछ भीतर में क्रिया चलती ही रहती है। इस दशा में असत कर्म की निवृत्ति और सत्कर्म की प्रवृत्ति करनी चाहिए। असत कर्म से व्यक्ति को निवृत्त होना है, यह एक बात है। और साथ में बहुत अच्छी बात कही गुरुदेव ने, निवृत्तिरस्तः कार्या प्रवृत्तिश्च सतस्तथा। सत प्रवृत्ति में, सत्कर्म में व्यक्ति को प्रवृत्ति करनी चाहिए। क्रोध को तो छोड़ दिया, क्रोध छूटेगा कैसे? जब क्षमा का भाव प्रकट होगा, क्षमा की साधना करेगा व्यक्ति, तो क्रोध छूट जाएगा। व्यक्ति अहंकार को छोड़ना चाहता है तो विनम्रता की साधना करेगा तो अहंकार छूट जाएगा। छल कपट को छोड़ना चाहता है, ऋजुता धर्म की साधना करेगा तो माया छूट जाएगी। लोभ छोड़ना चाहता है व्यक्ति, यदि वह संतोष की निष्प्रहता की साधना करेगा, त्याग की साधना करेगा, यदि वह अनासक्ति की वैराग्य की साधना करेगा तो लोभ छूट जाएगा।
अंधकार को मिटाना है तो प्रकाश करना होगा। इसी प्रकार इस मोह रूपी अंधकार को मिटाना है तो समता का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जागृत करना होगा। पंडित वीर्य का, संयम की शक्ति का प्रकाश जागृत करना होगा। संयम में वीर्य को नियोजित करना होगा। देश संयम अथवा पूर्ण संयम में जीव अपनी वीर्य का नियोजन करे। ऐसा ना हो सोचे कि मैं तो गृहस्थ हूं, मैं कितना धर्म कर पाऊंगा। एक साधु भी हो सकता है प्रमाद में पड़ा रहे, और एक श्रावक हो सकता है कि जागरूकता से समता की आराधना करे। संकल्प की दृष्टि से साधु श्रेष्ठ है, हर दृष्टि से वह श्रेष्ठ है, परंतु उस संकल्प के प्रति वह साधु या श्रावक कितना जागरूक है, उसी के आधार पर उसके भीतर समता का विकास होगा, शांति का विकास होगा, आनंद का विकास होगा। उसी के आधार पर उसके भीतर ऋजुता होगी, और फिर उसका वाणी और व्यवहार भी उसी के आधार पर विनम्र होगा, ऋजु होगा, सहनशील भी उसी के आधार पर होगा। तो सत्कर्म में असत्कर्म से निवृत्त होना भी जरूरी है, और सत्कर्म में प्रवृत्ति करना भी जरूरी है। जब सत्कर्म में प्रवृत्ति करेगा तो असत्कर्म से निवृत्ति का अर्थ ही है सत्कर्म में प्रवृत्ति करना। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सत्कर्म में तो प्रवृत्त हो रहा है पर असत्कर्म से निवृत्त नहीं हुआ है, ऐसा यह मिश्रित रूप नहीं होता है। मिश्र धर्म का आचार्य भिक्षु ने विरोध किया कि मिश्र धर्म नहीं होता। तो हम सत्कर्म में प्रवृत्ति करें, क्षमा का भाव होगा तो क्रोध होगा नहीं, और क्रोध है तो क्षमा का भाव नहीं होगा। यदि व्यक्ति के भीतर विनम्रता का भाव है तो अहंकार उस समय क्षीण हो जाएगा, और जब अहंकार का भाव होगा तो विनय का भाव जो है वह निष्क्रिय हो जाएगा। जब व्यक्ति के भीतर सम्यक दर्शन होगा, प्रकट होगा, जब दृष्टिकोण सम्यक होगा तो मिथ्या दृष्टिकोण का तो विलय हो ही जाएगा। और जब व्यक्ति मिथ्या दृष्टिकोण में जी रहा है, मिथ्या उसका दृष्टिकोण को गलत दृष्टिकोण से चीजों को देख रहा है, तो वह सही कैसे देख पाएगा। कोई व्यक्ति पापों में और हिंसा में रमण कर रहा है तो हिंसा से विरति कैसे होगी। हिंसा से विरत होने की जब वह कोशिश करता है तब वह अहिंसा में स्थित होता है। तो असत्य से निवृत्ति करनी है और सत्कर्म में प्रवृत्ति करनी है। सत्कर्म यह संयम सत्कर्म है और असंयम असत्कर्म है। अकषाय सत्कर्म है, कषाय सत्कर्म है। प्रमाद युक्त जो कर्म किया जाता है, आत्मा की विस्मृति, धर्म की विस्मृति, अधर्म में असंयम में जो उत्साह है व्यक्ति के भीतर, असंयम में जो व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, यह असत कर्म है।
तो असत कर्म से निवृत्ति करनी है, सत्कर्म में प्रवृत्ति करनी है। सत्कर्म है संयम का आचरण करना। केवल ये पूजा उपासना करना यह धर्म नहीं है। संयम की आराधना करना यह धर्म है। कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई गुरु आकर व्यक्ति को दुख से मुक्त कराने में समर्थ नहीं। दुख का अर्थ यहाँ जो मोह रूप, जो विकार रूप दुख है, जो अज्ञान रूप दुख है, जो व्यक्ति के भीतर, जो व्यक्ति विवशता का अनुभव करता है, जो मोह से विवश हो गया है, दुर्बल चेतना उसकी दुर्बल हो गई है, जो मोह की दुर्बलता है, उससे कोई दूसरा बचाने में सहायक हो सकता है, परंतु किस रूप में? प्रेरणा देने के रूप में सहायक हो सकता है। कोई प्रेरणा दे सकता है कि तुम क्रोध मत करो। जैसे भगवान महावीर ने चंड कौशिक को प्रेरणा दी, ओम शंभो चंड कौशिया, कि चंड कौशिक तुम उपशांत हो जाओ। जैसे आचार्य महाश्रमण और कितने ही साधु साध्वी, समण समणी, उपासक उपासिका धर्म की प्रेरणा देते हैं। जैसे साधु साध्वी संयम की आराधना कर अपने जीवन से प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार से कोई हमें दूसरा व्यक्ति, पुस्तक भी हमें हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, परंतु व्यक्ति को स्वयं ही संयम के द्वारा ही वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। संयम के द्वारा ही जीवन में शांति, आनंद, पवित्रता का जीवन बनेगा। केवल पूजा उपासना से, पूजा उपासना भी धर्म की ओर प्रेरित करने का एक निमित्त बन सकती है, परंतु यदि कोई यह चिंतन करे कि कोई परमात्मा ऊपर से आएगा और आकर मुझे दुख से मुक्त कर देगा, तो यह भ्रांति है। परमात्मा तो मुक्त हो गए, उनकी मुक्ति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि वे मुक्त हो सकते हैं तो मैं भी मुक्त हो सकता हूँ। प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते हैं। आज अहिंसा, शौर्य, वीर्य संयुत जीवन दर्शन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। कि प्रभु की पूजा हम कब कर सकते हैं? जब हम, जैसा प्रभु ने कहा है, जैसा प्रभु ने स्वयं जीवन जिया है, यदि हम वैसा जीवन जीते हैं, यदि प्रभुता का जीवन जीते हैं हम, यदि प्रभुता का आचरण करते हैं, अर्थात यदि हम श्रेष्ठ जीवन जीते हैं, श्रेष्ठ आचरण करते हैं, तभी हम प्रभुता को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जीवन संयम से ही श्रेष्ठ बनेगा। गृहस्थ भी अपने जीवन को शांतिमय बना सकता है, आनंदमय बना सकता है, यदि वह जीवन में संयम की आराधना करता है, मन का संयम करता है, यदि वह वाणी का संयम करता है, इंद्रिय और शरीर का संयम करता है, तो साधु भी और श्रावक भी जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। जो व्यक्ति
इसमें जैन अजैन का भी प्रश्न नहीं है। कोई अजैन व्यक्ति भी यदि संयम की आराधना करता है, यदि वह अपने मन, वाणी, इंद्रिय और शरीर पर नियंत्रण करता है, तो उससे उसके जीवन में पवित्रता, उसका जीवन पवित्र बन जाएगा, आनंदमय बन जाएगा, उसके जीवन में शांति होगी, उसके जीवन में सुख होगा, उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति विवेकपूर्ण होगी। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।